15 अगस्त 1947 को जब इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली, तब भी हमारा देश पूरी तरह से फ्री नहीं था। उस वक्त इंडिया में 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी 562 रियासतें जो टेक्निकली इंडिपेंडेंट थी। इन्हें खुद डिसाइड करना था कि वो इंडिया में शामिल होंगी, पाकिस्तान में जाएंगी या खुद को एक अलग कंट्री घोषित करेंगी। इन सभी रियासतों को एक यूनाइटेड इंडिया में मिलाने की जिम्मेदारी मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ज्यादातर रियासतें इंडिया से जुड़ने को रेडी हो गई, लेकिन कुछ बड़ी रियासतें खासकर हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर अब भी डिसीजन लेने से बच रही थी। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन सबसे कॉम्प्लिकेटेड थी। ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन वहाँ के रूलर थे एक हिंदू राजा, महाराजा हरि सिंह। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट देश बना रहे, ना इंडिया का हिस्सा ना पाकिस्तान का। उन्होंने दोनों देशों से इक्वल डिस्टेंस बना के रखी, लेकिन ये न्यूट्रलिटी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। पाकिस्तान को लगा कि चूंकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जम्मू कश्मीर उसका नेचुरल हिस्सा होना चाहिए। पहले तो पाकिस्तान ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर बनाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अक्टूबर 1947 में उन्होंने एक अलग प्लान तैयार किया। पाकिस्तान ने करीब 10,000 सिविलियंस की एक फोर्स तैयार की, जिसे वो आज़ाद कश्मीर फौज कहते थे, और उन्हें कश्मीर पर हमला करने भेजा। ये ट्राइबल अटैकर्स बारामूला तक पहुंच गए और रास्ते में लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं करते रहे। अब जम्मू कश्मीर एक बैटल फील्ड बन चुका था। जब महाराजा हरि सिंह ने देखा कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, तो उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को दिल्ली में इंडियन लीडरशिप से कांटेक्ट किया और इमरजेंसी मदद मांगी। पंडित नेहरू ने उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से इंडियन आर्मी भेजने को कहा, लेकिन माउंटबेटन ने ये कहकर मना कर दिया कि जब तक जम्मू कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा नहीं बनता, तब तक हम सेना नहीं भेज सकते। तब सरदार पटेल के सेक्रेटरी वीपी मेनन को श्रीनगर भेजा गया। उन्होंने महाराजा से बात की और पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने तुरंत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और जम्मू कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन गया। अगली सुबह 27 अक्टूबर 1947 इंडियन आर्मी ने श्रीनगर एयरबेस पर लैंड किया और अटैकर्स के खिलाफ फुल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस इन्वेजन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध शुरू हो गया, जिसे हम फर्स्ट इंडो पाक वॉर कहते हैं। ये वॉर 1947 से 1948 के एंड तक चला। इंडियन आर्मी ने काफी टेरिटरी वापस ले ली, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान ने भी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 1949 में यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर अनाउंस किया और जम्मू कश्मीर दो पार्ट्स में अनऑफिशियली डिवाइड हो गया। पहला जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो इंडिया में शामिल हुए, और दूसरा पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। यहीं से बनी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, और यहीं से शुरू हुआ वो कश्मीर डिस्प्यूट, जो आज भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाया है। इसी बीच 1950 में एक और बड़ा झटका लगा, अक्साई चीन के रूप में। ये एक रिमोट और स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन था, जो जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न हिस्से में आता था। लेकिन चीन ने धीरे धीरे इस हिस्से पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, और इंडिया को इस बात की जानकारी तब हुई जब उन्होंने वहां रोड कंस्ट्रक्शन डिटेक्ट किया। 1957 तक चीन ने अक्साई चीन को अपने नक्शों में शामिल कर लिया था, और 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद यह ऑफिशियली चाइनीज कंट्रोल में चला गया। 1965 में पाकिस्तान ने एक और कोशिश की। इस बार उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में सीक्रेटली फाइटर्स भेजकर वहां इंसर्जेंसी भड़काने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने जवाबी हमला किया और एक और इंडो पाक वॉर हुआ। इसके बाद 1971 की लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच फिर से टकराव हुआ, और इसी के बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल LOC को फॉर्मल रूप से डिफाइन किया गया। 1999 में एक और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कारगिल वॉर, जहां पाकिस्तान की सेना ने सीक्रेटली इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ की, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें पीछे धकेल दिया।
हालांकि 1999 के कारगिल वॉर के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ और दोनों देश फिर से उसे नियंत्रण रेखा LOC पर वापस लौट आए जहां वह पहले थे। और जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहीं चीन के साथ इंडिया की सीमाओं को कहते हैं LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी LAC के पास अक्साई चीन भी आता है जो भारत के लिए एक संवेदनशील इलाका है। ये हिस्सा 1950 में धीरे धीरे चीन के कब्जे में चला गया और 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद से अब तक चीन के कंट्रोल में ही है। आज इंडिया लगभग 55% इलाकों को कंट्रोल करता है, जिसमें जम्मू कश्मीर वैली, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर शामिल है। पाकिस्तान करीब 30% हिस्सा कंट्रोल करता है, जिसमें आज़ाद कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान आते हैं। चाइना के पास बाकी 15% हिस्सा है, जिसमें अक्साई चीन, ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट और डेमचोक सेक्टर का एक हिस्सा आता है। और यही है पूरा कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का जियोपॉलिटिकल मैप, जहां 3 देश, 3 दावे और एक अधूरी लड़ाई अब भी जारी है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।